हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। हम लोग सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के पार्ट सेकंड पे आ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या होता है ये आई होप कि आप लोगों को अभी तक क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, यानी कि जब भी हमें किसी भी वर्ड का कोड निकालना हो, एक साथ हमें 4-5 वर्ड्स दिए हों और उसके 4-5 कोड्स दिए हों, ठीक है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। कौन कौन सा नहीं हो सकता उसको हटाते जाते हैं, जो बचता है वो हमारा उसका कोड मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ करते हैं। तो आज के सेशन में कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन जो कि सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग से ही आते हैं वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। इन अ सर्टेन कोड, ठीक है, ये इसका मतलब होता है ब्रिंग हॉट फूड। ये तीन जो कोडिंग दी गई है इसका मतलब है ब्रिंग हॉट फूड। इन तीन का मतलब होता है फूड इज गुड और इन तीन का मतलब होता है गुड ब्राइट बॉय। तो हमें बताना है हॉट का कोड क्या होगा। ठीक, हॉट कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए। सबसे पहले ब्रिंग हॉट फूड फर्स्ट वाले सेंटेंस में आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है फूड इज गुड। एक काम करते हैं, अगर इसे ऐसे इस तरह से लिख लें, ब्रिंग हॉट फूड, इसका मतलब है DOMPULTA। ठीक है, फिर है फूड इज गुड, इसका मतलब है PULTIRSOP। और लास्ट में है गुड ब्राइट बॉय। गुड ब्राइट बॉय इसका मतलब है TAK DA और SOP। हमें कोड किसका बताना है, हमें बताना है कोड हॉट का। हॉट कहाँ आ रहा है, हॉट यहाँ पे आ रहा है बस, और कहीं नहीं आ रहा है। यानी कि ब्रिंग और फूड का कोड मिल जाए तो हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा बस। फूड हमें सिर्फ यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फूड दूसरी और तीसरी लाइन में दिया। कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है कोड PUL, यानी कि फूड का कोड PUL हो गया। ये तो हॉट का कोड होगा नहीं, ये कैंसिल हुआ। ब्रिंग तो और कहीं नहीं दिया हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसमें ब्रिंग फूड, ओके, फूड का कोड हमें मिल गया, हॉट कहीं और नहीं दिया, ब्रिंग कहीं और नहीं दिया। ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हैं। तो हमें दो कोड मिल रहा है, एक DOM और एक TA। इन्हीं दोनों में से एक हॉट का कोड होगा। तो दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग D चूज करेंगे। C एंड D क्यों चूज करेंगे, क्योंकि अगर हमें आइदर और दिया होता, आइदर A और C, तो हम लोग वो ऑप्शन चूज करते। बट इन दोनों में से ही कोई एक कोड होगा जो हॉट का कोड होगा। ठीक है, तो हमें बता नहीं सकते ना, इसका कोड एग्जैक्ट नहीं बता सकते जहां पे, तो वहां हम लोग C एंड D के साथ जाते हैं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी इसका कोड बताया नहीं जा सकता, जो डेफिनेट ना हो उसमें C एंड D। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर पेन और पेंसिल का कोड दिया है, फिर इरेजर शार्पनर का दिया है और फिर पेंसिल इरेजर का दिया है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल से दिया है, पेन का पूछा गया है, तो पेन जो है सिर्फ पहली लाइन में दिया है। पेंसिल का कोड क्या हो सकता है, पेंसिल तीसरी लाइन में दिया हुआ है। पेन और पेंसिल, और यहाँ पे पेंसिल और इरेजर। पेन और पेंसिल यानी कि डॉलर और एस्ट्रिक। पेंसिल और इरेजर का मतलब हैश और डॉलर। डॉलर डॉलर दोनों में कॉमन है, यानी कि पेंसिल का कोड हमें मिल गया क्या, डॉलर मिल गया। जब पेंसिल का कोड डॉलर है तो पेन और पेंसिल में डॉलर पेंसिल का कोड हो गया, बचा क्या, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक हो गया पेन का कोड, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, ब्लू का मतलब ग्रीन है, ग्रीन मीन्स व्हाइट, ग्रीन का मतलब व्हाइट है। ठीक है, ब्लू का मतलब ग्रीन है, ग्रीन का मतलब व्हाइट, व्हाइट का मतलब है येलो, येलो का मतलब है ब्लैक, ब्लैक का मतलब है रेड, रेड का मतलब है ब्राउन। ओके, हर एक कलर का मतलब ही चेंज कर दिया गया। तो मिल्क का कलर कौन सा होगा, मिल्क किस कलर का होता है, मिल्क होता है व्हाइट कलर का, और व्हाइट का मतलब क्या है, व्हाइट मीन्स येलो। मिल्क का व्हाइट कलर का होता है और व्हाइट का मतलब है येलो, तो यानी कि हमारा आंसर होगा येलो। ओके, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फुटबॉल इज इंटरेस्टिंग गेम, गेम इज इम्पोर्टेंट। ओके, हमें ये नहीं पढ़ना होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में। जहाँ पे भी वर्ड्स सेम मिल जाए तो वहां हमें वो नहीं पढ़ना होता है, हमें बस देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया। फुटबॉल का कोड क्या है, फुटबॉल कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और बस बस इन दोनों में आ रहा है। तो चेक करते हैं इन दोनों में कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ इन्हीं दोनों में आएगा।
जैश, जैश आ रहा है, रैश, रैश नहीं, रैश यहाँ पे भी आ गया ना तो रैश नहीं होगा। नैश, NASH, नहीं नैश तीसरी लाइन में आ ही नहीं रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता। टैश भी नहीं आ रहा है तो फुटबॉल का कोड हो गया जैश, JASH, सिंपल। आगे इम्पोर्टेंट का कोड क्या होगा, लेट्स चेक कि इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ है। तो यहाँ है बस, नहीं अच्छा यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में कोड चेक करते हैं। रैश नहीं होगा क्योंकि वो लास्ट लाइन में नहीं आ रहा है, टैश भी नहीं होगा, मैश और डैश नहीं होगा, सिर्फ मैश बच रहा है जो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है बस, और तीनों में से कोई भी वर्ड नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। तो मैश इज द कोड फॉर इम्पोर्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर E के साथ जाएंगे। और अब ये रहा आखिरी सवाल, यहां पर देखिए, इफ इंटरेस्टिंग हाउस इज इम्पोर्टेंट इज कोडेड एज दिस। इंटरेस्टिंग हाउस इज इम्पोर्टेंट, 4 वर्ड है और इसके ये 4 कोड्स हैं, तो आपको बताना है हाउस इज लाइफ का कोड क्या होगा। ठीक, अच्छा तो ये जो 4 वर्ड्स दिए हुए, इंटरेस्टिंग हाउस इज इम्पोर्टेंट है ना, इसमें पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा किसका कोड है। इंटरेस्टिंग का कोड क्या है, हाउस का क्या है और इम्पोर्टेंट का है क्या। ठीक है, हमें किसका किसका कोड पता करना है, इंटरेस्टिंग का पता करना है, हाउस का, इज का, और इम्पोर्टेंट तो अभी भी निकाला था ना, इम्पोर्टेंट का कोड अभी भी निकाला था ना। इम्पोर्टेंट यानी कि यहाँ पे आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था, और इन तीनों में हमें मैश ही ऐसा वर्ड था जो कॉमन मिल रहा था, बाकी डैश डैश कुछ भी नहीं था, तो इम्पोर्टेंट का कोड मैश। ठीक, फिर इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, हाँ इंटरेस्टिंग दिया हुआ है पहली लाइन में बस, और कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्टिंग का कोड अभी बाद में चेक कर लेते हैं। इस का कोड क्या होगा, इस कहीं और भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, जिसका कोड सिर्फ एक जगह उसको लास्ट में भी चेक किया जा सकता है जब ढेर सारे वर्ड्स का कोड पूछा गया हो। तो इस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कौन सा ऐसा है जो यहाँ दोनों में मिल रहा है, जैश नहीं है, रैश मिल रहा है, नैश, डैश, अच्छा रैश और टैश दोनों ही यहाँ पे भी मिल रहे हैं और यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्ड्स कॉमन भी हैं, गेम भी है ना यहाँ पे। अच्छा इस कहीं और नहीं है और ना ही गेम कहीं और है, तो इस के हमारे 2 कोड मिल गए, कौन कौन सा, या तो रैश या तो फिर टैश। ठीक है, इसका कोड हो गया या तो रैश होगा या टैश होगा। हाउस कहाँ दिया, अच्छा हाउस नहीं दिया हुआ है, ओके ओके हाउस नहीं दिया हुआ है। अच्छा और इंटरेस्टिंग का कोड क्या होगा, इंटरेस्टिंग यहाँ सबसे ऊपर दिया है, तो इंटरेस्टिंग का कोड रैश और टैश तो नहीं होगा है ना, क्योंकि रैश और टैश इज और गेम का कोड है। फुटबॉल का कोड भी हम लोगों ने निकाला था, जैश होगा, तो हमारे पास इंटरेस्टिंग का कोड मिल गया नैश। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 वर्ड्स दिए, इंटरेस्टिंग हाउस इज इम्पोर्टेंट, इसमें से इंटरेस्टिंग का कोड है नैश, इज का कोड है, इम्पोर्टेंट का तो मैश है, अब हमारे पास 2 बचे वैश और रैश, इसका कोड यानी कि रैश मिल गया। ठीक है, इसका कोड मिल गया रैश, क्योंकि टैश यहाँ पे दिया नहीं है तो इसका रैश मिल गया, ये कट कर देते हैं। बचा हाउस, हाउस का कोड मिल गया क्या, बचा हुआ वैश। ठीक, तो हाउस इज लाइफ का कोड क्या होगा, हाउस इज लाइफ यानी कि हाउस का कोड हो गया वैश, इज का कोड हो गया रैश, और लाइफ का कोड क्या हो जाएगा, लाइफ कहीं दिया है क्या, हाँ यहाँ पे लाइफ दिया हुआ है, सिर्फ यहीं पर दिया है ना और कहीं और भी नहीं दिया है। चेक करते हैं कि लाइफ का कोड क्या है, तो लाइफ यहाँ पे दिया है, नहीं यहाँ पे भी दिया हुआ है, लाइफ 2 जगह दिया है। ठीक है, तो लाइफ का कोड क्या होगा, दोनों में लैश भी है, कैश जैश नहीं है, पैश, यानी कि लाइफ का कोड इन दोनों में से ही होगा, या तो लैश होगा या कैश होगा, और क्या है इसमें ऑफ भी कॉमन मिल रहा है। तो ठीक है, लाइफ के हमारे पास 2 कोड हैं, या तो कैश या तो लैश। तो चेक करते हैं ऑप्शन में, वैश रैश तो होना ही चाहिए, यहाँ पे विल बी द कोड पूछा गया ना, रैश और वैश तो मिल ही रहा है, नहीं ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, रैश और वैश ये भी नहीं होगा, रैश ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे। बस हमें कोई मिला ही नहीं ऐसा कोड जिसमें ये 2 तो हो ही, साथ में तीसरे में से दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये एक क्वेश्चन है और एक और है होमवर्क के लिए, ये वाला है, आसान है, दोनों बहुत ही आसान है, देखकर ही मालूम हो जाएगा। ओके, तो
थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।